देहरादून से खबर, प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर कांग्रेस 20 जनवरी को बैठक करेगी। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है और पार्टी आलाकमान के साथ बातचीत के बाद 45 सीटों पर सहमति बनी है, जिसके बाद 45 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। पहली लिस्ट में पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। प्रत्याशियों को लेकर, इसके ऐलान को लेकर कांग्रेस 20 जनवरी को बैठक कर सकती है। पार्टी आलाकमान के साथ बातचीत के बाद 45 सीटों पर सहमति बनी है। और चुनावी सरगर्मी के बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और मौजूदा अध्यक्ष मदन कौशिक विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जानकारी यह भी मिल रही है कि चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल सकती है। और कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के हाल बेहाल हो गए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का झूठा वादा किया। केंद्र सरकार ने बिजली, डीजल, फर्टिलाइजर, खाद के दामों में इजाफा किया, जिसकी वजह से किसानों पर प्रति हेक्टेयर 25,000 का अतिरिक्त भार पड़ गया है। तर्क के साथ कह रहा हूं, आप एक तो हत्या ना बोले या आत्महत्या। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि जो यूपीए के दौरान जो किसानों की स्थिति थी वो आज बदतर हुई है, खराब हुई है। एमएसपी का मैं आज जैसे आपको उदाहरण दूं आदरणीय साथी, तो अगर एमएसपी की बात करें तो यूपीए में 2006 से 14 के बीच गेहूं में एमएसपी 87% बढ़ी, अरहर में एमएसपी 205% बढ़ी, मसूर में एमएसपी 90% बढ़ी। किसानों से लूटा इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसका भी आंकड़ा इस किताब में आपके सामने, किताब में भी लिखा गया, आपके सामने बड़े संक्षिप्त में रख रहा हूं। किसानों से किसान फसल बीमा इंश्योरेंस के नाम पे 21,450 करोड़ रुपए और 2016 से 21 के मध्य इन सारी निजी कंपनियों ने 30,230 करोड़ रुपया प्रीमियम से कमाए। यहाँ पे भी किसानों का पैसा उनके काम नहीं आ रहा, वो निजी कंपनियों में प्रीमियम में वो कमा रही। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में किसानों के हालातों और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा है। यशपाल आर्य का कहना है कि बीजेपी के शासन में किसानों को इससे बद से बदतर कर दिया है। देखिए, आज तो जो हमारी प्रेस से मुखातिब हुआ हूँ, जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि जनता से, हितों से इस प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कोई सरोकार नहीं है। और लेकिन इसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। चुनावों की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अब जनता के बीच अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 5 सालों की उपलब्धियां गिनाई हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में इतने विकास किए हैं कि जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है।
और निश्चित रूप से जो सरकार के अब तक के 5 साल के कार्य थे उसको जनता के मध्य में एज ए कार्यवाहक मंत्री के रूप में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और निश्चित रूप से जनता को समय दर समय पर 5 साल के अपने कार्य के रिपोर्ट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो लगातार देती है, और मैं आप लोगों का उसमें सहयोग चाहती हूँ। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, हमारे पशुपालकों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे मत्स्य पालकों के संदर्भ में हो, या डेयरी सेक्टर में हो, या ओवरऑल रोजगार स्वरोजगार का विषय, वो सारा विषय आज रखा। साथ साथ में जनपद में किस प्रकार से केंद्र सरकार की मदद से जो जो योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं वह भी यहाँ आपके मध्य में रखा है। चाहे वो हम रेलवे लाइन की बात कर दें, चाहे हम विद्युत उत्पादन की बात कर दें, ये सारी चीज़ें आज आपके मध्य में रखी गई है। और वहीं हरिद्वार नगर निगम में मौजूद अलग अलग विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यालय में काम करने वाले 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों का RT-PCR जांच की गई थी, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से नगर निगम हरिद्वार को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कराया गया है। यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी RT-PCR टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की, जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके RT-PCR लिए हैं। और पूर्व विधायक और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी के टिकट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने कहा कि अगर चौबट्टा खाल के वर्तमान विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी और सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वो चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। संयुक्त वार्ता में मैंने एक बात कही है कि मैं चौबट्टा खाल से अपनी दावेदारी, मैंने जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत जी को अपनी दावेदारी का पत्र प्रस्तुत किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि वहां से 2 बार के विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जो कि जिनका एक बहुत बड़ा वजूद राजनीति में भी है, आध्यात्म में भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी भरपूर है वो, तो मैंने चौबट्टा खाल से दावेदारी इसलिए प्रस्तुत की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सतपाल महाराज इस राज्य का नेतृत्व केंद्र में करें। उनकी तमाम योजनाएं केंद्र में रहते हुए, ऋषिकेश लाइन हो गई, करण प्रयाग लाइन हो गई, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वें अनुच्छेद की सूची में जगह दिलाने के लिए संघर्ष करना हो गया, तो अगर वो ऊपर रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि फिर भी अगर सतपाल महाराज, क्योंकि मैंने उन्हें तमाम चुनावों में उनके साथ में रहा हूं, चाहे सांसद का चुनाव उन्होंने 2 बार लड़ा हूं, जब वो तिवारी सरकार में भी थे और जब 2009 का उपचुनाव हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मुझ पर भी हाथ रखें। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पुलिस जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में पहला मिलिट्री फोर्स के जवानों ने विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे कि मतदाता शांतिपूर्ण वातावरण में अधिक से अधिक मतदान कर सके। पूर्व में भी 2019 का यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और ऐसा कोई विशेष जो है यहाँ पे घटना नहीं हुई है, लेकिन पूर्व में जो है संवेदनशील एरिया होने के कारण जसपुर हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर भी है, बिजनौर से कुछ मुरादाबाद से एरिया हमारा जुड़ता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। और आज एक कंपनी SSB और एक कंपनी PAC, 2 कंपनियों के साथ यहाँ मार्च किया गया है। और हमारी सबसे अपील है, कुछ लोग अभी भी हमने देखा मार्च के दौरान मास्क कम पहन रहे हैं, तो उसके चालान किए गए हैं। और आगे जो है कोविड गाइडलाइंस इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि विशेष निर्देश हैं कि कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ये चुनाव कराए जाने हैं। इसके अलावा जो ECI की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप गैंगस्टर, गुंडा, 110G, 107-16 ये सारी कार्रवाई जो संवेदनशील हमारे एक्टिव क्रिमिनल हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है।
और वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ेगा, ऐसा पहले ही कह दिया गया था। लगातार 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। बता दें 21 जनवरी के बाद बारिश में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने कहा है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई गई है। उत्तराखंड में लगातार सर्दी अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं काशीपुर नगर निगम ने अभी तक क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था न करने के चलते लोग सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में इस मामले में जहां लोगों का ये कहना है कि लगातार पड़ रही सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है और लोग पिघलाने वाली इस सर्दी से बेहाल है, तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था न किया जाना निगम की घोर लापरवाही को दर्शा रहा है। पहले तक तो सारी व्यवस्था होती है, अब तो 2 साल से ना तो किसी चौराहे पे लकड़ियाँ बढ़ रही हैं, ना ही कोई इंतजाम कर रही। हमारी नगर निगम से कोई भी इंतजाम इस साल नहीं हो रहा। अपने पास से चंदा करके लकड़ियाँ इकट्ठी करके तब तो हम आग जला के लोगों का हाथ ताप रहे हैं, बैठ के बुजुर्ग हैं या आसपास के लोग हैं, सब लकड़ी डाल डाल के हाथ ताप रहे हैं। नगर निगम से कोई भी व्यवस्था नहीं है इस साल। ठंड से सिसड़ रहा है आदमी, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, समझे, बीमारी बढ़ रही है इस ठंड की वजह से। और पहले तो कभी आ भी जाती थी लकड़ी 2-3 साल पहले, ना पिछले साल कोई आई है लकड़ी, ना इस साल आई है, और कोई देखने वाला नहीं। हाँ जी, मोहल्ले का चंदा कर लेते हैं 10-20 रुपये डाल के, थोड़ी बहुत लकड़ी मंगा लेते, जला देते हैं, गरीब मोहल्ला है। और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सरकारों का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों की करें या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी की, इन सभी मूलभूत जरूरतों के लिए यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है, जिसके लिए जनता परेशान है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.